योगी जी को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, मोदी जी को हिंदुओं का बहुत बड़ा नेता माना जाता है, तो इन्हें समस्या क्या रही है? ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। वृंदावन में कौशल किशोर ठाकुर जी हैं, कई ऐसे महंत हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके आश्रमों को तोड़ के होटल बनाया जा रहा है। सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और कुंभ के बाद आज पहली बार हमारे चैनल पे ये आए हुए हैं। हम लगातार कई मुद्दों पे इनसे बातें करेंगे और स्वामी जी से आगे भी कई चीज़ों को जानेंगे। और सबसे पहले नववर्ष का आज दिन है, तो देशवासियों को उसकी बधाई। और हम अपनी बातचीत का क्रम स्टार्ट करते हैं। गुरु जी, सबसे पहले आपने ये कहा था कि जो सबसे पहले उद्घोषणा करेगा कि गाय को हम राष्ट्रमाता का दर्जा देंगे, हम उस पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण में वो पहले से लिखेगा इस बात को। आप दिल्ली जाते हैं, आपको दिल्ली में रोका जाता है भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से। तमाम राजनीतिक दल में आप भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों को मना किया था। तो ये हिंदू राष्ट्र का जो ढोंग हो रहा है देश में, ये किस तरह आप देखते हैं? अब तो कलई खुल गई ना। इस हिंदू राष्ट्र की बात की भी कलई खुल गई और बाकी पार्टियों की भी कलई खुल गई। देश की कोई भी पार्टी सामने आकर के ये कहने का साहस नहीं जुटा पाई कि हाँ, देश की जनता अगर गाय को माता मानती है तो हम भी गाय को माता मानने के लिए तैयार हैं और गौ रक्षा होगी। ये आश्वासन देने में सब पार्टियां विफल रहीं। किसी ने माला पहना दी हमारे जाने पर, लेकिन जब तक वो गौ रक्षा के लिए प्रण न करे तब तक हमारे लिए उसका क्या मूल्य है। किसी ने हमको अपने कार्यालय के सामने नहीं जाने दिया तो भी उसका क्या मूल्य है। जो गाय के लिए नहीं खड़ा है वो हमारा भाई तो हो नहीं सकता। और हमने तो कहा है कि जो गाय के पक्ष में खड़ा है वही हमारा भाई है और जो गाय के विपक्ष में खड़ा है वो हमारी दृष्टि में कसाई है। तो सारी पार्टियां देश की जो इस समय वर्तमान में हैं, अभी तक तो कसाई ही सिद्ध हुई हैं। आज नववर्ष का दिन है और आप पूरी तरह से अनुष्ठान आपने किया, लगातार हम कवरेज इसकी किए। और देखा जाए तो बहुत से धर्मगुरु जो अपने आप को धर्मगुरु मानते हैं, आज के दिन शायद सो रहे होंगे, वहाँ पर आप सुबह उठे और लगातार आपने कार्यक्रम किया। लेकिन सर गुरुजी, एक सवाल तो बनता है कि मेरा मानना है कि हिंदू राष्ट्र का सिर्फ हिंदुओं को जगाओ, हिंदू जाग रहा है, हिंदू ये, हिंदू राष्ट्र ये, औरंगजेब की कब्र की बातें, एक तरफ महाराणा सांगा की बातें, सिर्फ इतिहास की बातें हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। भाई, सवाल यही है ना कि आप हिंदू हिंदू करते हो, लेकिन हिंदू एक धर्म है, वो जीवन में नहीं है। आप केवल राजनीतिक रूप से हिंदू सत्ता स्थापित कर लोगे, लेकिन अगर आपके जीवन में हिंदू धर्म नहीं होगा तो फिर हिंदू को क्या लाभ होगा। इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं, हमारी सत्ता हो, हमें इनकार नहीं है, लेकिन अगर धर्म ही हमारे जीवन से हट गया तो सत्ता का क्या करेंगे हम। तात्पर्य यही है, अगर गाय ही कटती रही तो फिर हम राजा बन के क्या प्राप्त करेंगे। गुरुजी, क्या समस्या आ रही है गाय को राष्ट्रमाता दर्ज करने में? क्या ऐसी समस्या आ रही है? योगी जी को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, मोदी जी को हिंदुओं का बहुत बड़ा नेता माना जाता है, तो इन्हें समस्या क्या आ रही है? ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए, लेकिन समस्या बड़ी है, इतना तो अनुमान हो गया। एकनाथ शिंदे जी ने ये लोग जो हैं, जिस तरह से इतनी जनता का भाव होने पर भी अगर गौ हत्या के साथ खड़े हैं, गौ रक्षा के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं, इसका मतलब कि कोई तो बात है जिसके कारण ये नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन करना तो होगा। कुंभ में लगातार आप चर्चा में रहे, लगातार लोगों ने आपको, कुछ लोगों ने ये कहा कि काफ़ी आपके ऊपर आरोप भी लोगों ने लगाए लगातार। कई लोगों ने आपके ऊपर कहा कि हम इनको शंकराचार्य मानने से इनकार करते हैं। हालांकि आपके बचाव में बड़े बड़े संत जुटे, प्रेमानंद महाराज आपके बचाव में आए, बहुत लोग आए। हालांकि बचाव की आवश्यकता आपको है नहीं, लेकिन बावजूद इसके आपको लगातार लोगों ने कलंकित किया, बहुत लोगों ने आक्रमण किया, सोशल मीडिया में पढ़ता हूँ। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई ये है कि आज तक जितने लोगों ने हमारे ऊपर जो जो आरोप लगाए, कोई भी व्यक्ति अपने किसी आरोप को सिद्ध नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि दुर्भावना उनकी प्रकट हुई, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं पाया। दूसरी बात यह है कि जो बातें हम कह रहे हैं, उन बातों का उत्तर क्यों नहीं देते हो? हम क्या हैं क्या नहीं हैं, इसका क्या लेना देना है? बातें जो हैं हमारी, हम कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, आप इस बारे में बोलो, खड़े हो, किसी लाइन में खड़े हो। या तो कहो कि हाँ, हम कसाई हैं, हम गौ हत्या करेंगे, और या तो कहो कि नहीं नहीं, वो हमारी माँ है, हम तुम्हारे भाई हैं,
एक नहीं होने देंगे, जैसे तुम नहीं होने देने के लिए कृत संकल्प हो। लेकिन आप तो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हो ना, इसका मतलब आप धूर्त हो, आप जो है स्पष्ट नहीं हो, आपका हृदय साफ नहीं है। आप जो है गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम, भाई के साथ खड़े हुए तो भाई बनना चाहते हो और कसाई के साथ खड़े हुए तो कसाई बनना चाहते हो। ये दुरंगी जो आपकी नीति है अब वो बहुत साफ जनता के सामने आ चुकी है। कुछ लोगों का मानना है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी भाजपा के वोट बैंक के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। भाई भाजपा नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हर पार्टी जो गाय के साथ खड़ी नहीं हुई है उसको हम हिंदू वोट देना बंद करेंगे, हम कह रहे हैं। और हम तो हर पार्टी के लिए वोट का बैंक का खतरा बन रहे हैं, क्योंकि हम अब हिंदुओं से अनुरोध कर रहे हैं कि तुम्हारी सदगति इसी में है, तुम्हारा जीवन साफल्य इसी में है कि तुम गौ हत्यारों को वोट देना बंद करो। आखिरी सवाल गुरुजी, 2 सवाल बस रह गए हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। एक सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदू नववर्ष आज है, क्या संदेश देंगे आप अपने माध्यम से हमारे चैनल के दर्शकों को? भाई हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हिंदू नववर्ष है तो हिंदुओं को तो ये पता होना चाहिए। आज तो हालत ये है कि हिंदुओं को ही नहीं पता है कि आज हमारा हिंदू नववर्ष है। 31 दिसंबर जब आता है तो रात को पटाखे बजते हैं, 1 जनवरी आता है तो हर जगह आप देखेंगे भीड़ लगेगी, लेकिन आज के दिन हिंदू जगाने की बात लोग होती है अभी। तो इसका मतलब यही है ना कि सब नाम के हिंदू हैं, असल में हिंदुत्व अंदर विद्यमान दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ चल रहा है, ढोंग चल रहा है, दिखावा चल रहा है, हिंदू हिंदू कह करके हिंदुओं को जाल में फंसाना, यही चल रहा है। गाय माता के ऊपर आप क्या कहेंगे? आखिरी दर्शकों के लिए बताइए, जिस तरह से आपका मुहिम जो चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। अब हमारी मुहिम हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, अब हमारी मुहिम एकदम ज़मीन पे उतरेगी, एक एक व्यक्ति से संपर्क करेंगे। 33 करोड़ गौ मतदाता तैयार करना है, बहुत बड़ा लक्ष्य है हमारा। हम केवल वक्तव्य देने में अब सीमित नहीं हैं, ये तो आप सामने आ गए हैं तो आपसे बात कर रहे हैं। हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नहीं की है, क्योंकि अब हम जनता में उतर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी बात अब आम जनता से होगी। अब प्रेस में उतनी बात हम नहीं करेंगे। सिर्फ आखिरी सवाल है, इसके बाद कोई सवाल नहीं आएंगे। गुरुजी आपका बोलना यहाँ बहुत जरूरी है। वृंदावन में कौशल किशोर ठाकुर जी हैं, कई ऐसे महंत हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके आश्रमों को तोड़ के होटल बनाया जा रहा है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि महाराज जी आप तो सन्यासी हो, आप तो भोग लिए, अब हमें भोगने दो। इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है। कौशल किशोर ठाकुर जी के आश्रम को भी तोड़ा जा रहा है। वो सब तोड़ा जाएगा, इसलिए तोड़ा जाएगा क्योंकि जो राजनीतिक हिंदू हैं वो उनको धार्मिक हिंदुओं से खतरा है। इसलिए अब जो द्वंद्व आने वाले दिनों में साफ दिखाई देगा वो यही दिखाई देगा कि एक धार्मिक हिंदू, राजनीतिक हिंदू आमने सामने होंगे। राजनीतिक हिंदू धार्मिक हिंदुओं को पचा जाना चाहता है, जैसे काशी में पचा गया, मंदिर तोड़ दिए, महंतों को भगा दिया, पुजारियों को भगा दिया, देवताओं की मूर्तियों को तोड़ के भी उनका ये कहना है कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया, कॉरिडोर बना दिया। हाँ, अब रातों को सुलभ वो बना दिया इस मतलब वो दर्शन के लिए। हाँ ठीक है ना, आपने सुलभ बना दिया, किसके लिए बना दिया? अपने राजनीतिक हिंदुओं के लिए बना दिया आपने। धार्मिक हिंदू इसको कब कैसे स्वीकार कर सकता है? हम लोग तो नहीं स्वीकार कर पाए आज तक। ऐसे जाने कितने लोग हैं जो नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, क्योंकि आप बोलने नहीं देते हो। आपकी सरकार का ये तरीका है कि आप डराए रहते हो, तो डर के कारण नहीं बोल रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में पीड़ा है इस बात की कि उनके परंपरा से पूजित मंदिरों को तोड़ करके आपने फेंक दिया है। आप क्या समझते हो? और उसका जो दोष पाप है वो तो लग ही रहा है। तो ये थे हमारे साथ सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु, और नव अवसर पे हमने इनका आशीर्वाद प्राप्त किया, और इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से कहा कि हम हिंदू के लिए अब 33 करोड़ मतदाता हम जुटाएंगे, और अब हम सड़क पे उतरेंगे, ग्राउंड पे उतरेंगे, और गाय माता का जो भी गाय माता को अपने घोषणा पत्र में कहेगा कि वो हम उसे राष्ट्रीय माता का दर्जा देंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।